गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की द हिंदू ट्यूटोरियल वोकैबुलरी की। डॉक्यूमेंट के पीडीएफ के लिए आप मुझसे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप का नाम है आरटी क्लासेस। पहले एडिटोरियल से पहला वर्ड है आज का एक्स्ट्रापोलेटिंग। एक्स्ट्रापोलेटिंग का मतलब होता है किसी स्थिति विशेष का मूल्यांकन करना, अपना ओपिनियन बनाना किसी चीज़ के लिए, तथ्यों के आधार पर किसी चीज़ के बारे में कंक्लूजन निकालना, उसे बोला गया है एक्स्ट्रापोलेटिंग। सिनोनिम से इन्फर, डिड्यूस, कंक्लूड, गैदर, रेकन। एंटोनिम से इंटरसीड, डाउट और डिसमिस। मॉर्टेलिटी, कल भी ये वर्ड आया था, इजी वर्ड है। मरने वालों, किसी जगह पे कितने लोगों की मृत्यु हुई है, मरने वालों लोगों की संख्या या मृत्यु दर, उसे बोला था मॉर्टेलिटी। सिनोनिम से डेथ, फेटेलिटी, डाइंग, मॉर्टेलिटी रेट। एंटोनिम से मॉर्टेलिटी, इमोर्टैलिटी, लाइफ, बर्थ और एटर्निटी। विसेलेटिंग, विसेलेटिंग का मतलब होता है हम कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, विचारों में अस्थिरता होना, डामाडोल स्थिति होना, मतलब हम डिसाइड नहीं कर पा रहे, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, अस्थिरता होना, अनसर्टेनिटी होना एकदम बिल्कुल, उसे बोला गया है विसेलेटिंग। सिनोनिम से वेवरिंग, इर्रेजोल्यूट, अनसर्टेन, इनडिसाइसिव और डाउटफुल। एंटोनिम से कॉन्फिडेंट, रेजोल्यूट, डिटरमाइंडेड और रिजॉल्व्ड। इनएबिलिटी, इनएबिलिटी का मतलब होता है किसी भी काम को करने में अक्षमता होना, शक्ति ना होना, या फिर किसी तरह की स्किल है उसका अभाव होना। लैक ऑफ एबिलिटी, पावर और स्किल इज कॉल्ड इनएबिलिटी। सिनोनिम से इनकम्पिटेंस, इनकैपेसिटी, इनएप्टीट्यूड, इनएडिक्वेसी, इनकैपेबिलिटी। एंटोनिम से प्रोफेशनलिज्म और एबिलिटी। डिरेज्ड, डिरेज्ड का मतलब होता है हम नॉर्मली वे में ना बिहेव कर पा रहे हैं और ना काम कर पा रहे हैं, असमर्थता होना या एकदम अनकंट्रोल्ड कोई चीज़ होना, वाइल्ड मैनर में बिहेव करना, अनकंट्रोल्ड वे में, उसे बोला गया है डिरेज्ड। सिनोनिम से इनसेन, क्रेजी, डिम्यूटेड, अनबैलेंस्ड और मैड। एंटोनिम से सेन, बैलेंस्ड और नॉर्मल। स्टेरिलाइजेशन, स्टेरिलाइजेशन वो विधि होती है जिससे कि हम बीमारियों को दूर रख सकें, वायरस को, या फिर गर्भ निरोधक या नसबंदी की सेंस में इस वर्ड का यूज लिया गया है, बर्थ कंट्रोल के सेंस में, उसे बोला गया है स्टेरिलाइजेशन। नेक्स्ट हमारा वर्ड है डिग्निटी। डिग्निटी का मतलब होता है जो मान मर्यादा, किसी की प्रतिष्ठा होती है, इंटेग्रिटी, सेल्फ रिस्पेक्ट, प्राइड, उसे बोला गया है डिग्निटी। सिनोनिम से प्राइड, सेल्फ रिस्पेक्ट, नोबिलिटी, ग्रैंड्यूअर। एंटोनिम से डिसऑनर, वर्थलेसनेस, शेम और डिसग्रेस। एस्पिरेशंस, एस्पिरेशन का मतलब होता है हमारी क्या इच्छाएं हैं, आकांक्षा, महत्वाकांक्षा या लालसा, उसे बोला गया है एस्पिरेशन। सिनोनिम से एम्बिशन, डिजायर, ड्रीम, होप, विश। एंटोनिम से लेजीनेस, हेट, अनएम्बिशियस और डिसलाइक। डिसएलोरेटिंग, डिसएलोरेटिंग का मतलब होता है किसी भी चीज़ में कमी आना, धीमा होना, जैसे गाड़ी को हम स्लो करते हैं गति में, थोड़े मतलब धीमी करते हैं गति, तो किसी भी प्रोसेस में डिले होना, लेट होना, उसे बोला गया है डिसएलिरेटिंग। सिनोनिम से स्लोड, डिलेड, स्लो और हिंडर्ड। एंटोनिम से एक्सेलरेटेड, अमेज्ड और एक्टिव। यहाँ से सेकंड एडिटोरियल शुरू हो रहा है। ये जो स्ट्रे डॉग्स होते हैं, आवारा कुत्ते होते हैं, उनके बारे में चीज़ें कही गई हैं, इंपॉर्टेंट एडिटोरियल पढ़ लीजिएगा। स्ट्रे का मतलब ही होता है आवारा, इधर उधर भटका हुआ विचलित पशु, उसे बोला गया स्ट्रे। यहाँ डॉग्स की बात हो रही है एडिटोरियल में। सिनोनिम से वॉन्डर, ड्रिफ्ट, रोम, रेंज, रेबल और डेविएट। एंटोनिम से रिमेन, फाउंड, बिलोंग और कन्फर्म। बैलेंस, बैलेंस का मतलब होता है किसी चीज़ को जोखिम में डालना। यहाँ इंसान की हमारी जैसे आवारा जो कुत्ते होते हैं वो ह्यूमन बीइंग की लाइफ को खतरे में भी डालते हैं, जो भटके होते हैं इधर उधर, तो उस कंटेक्स्ट में वर्ड यूज़ हुआ है, जोखिम में डालना, खतरे में डालना, उससे बोला गया है मेनेंस। सिनोनिम से थ्रेट, पैरल, एंडेंजर, रिस्क और इंटिमिडेट। एंटोनिम से असिस्ट, हेल्प, डिफेंस, गार्ड और सपोर्ट। कंटेंशन, कंटेंशन का मतलब होता है किसी बात को लेकर आपस में तकरार होना। पिछले कल भी ये वर्ड रिपीट हुआ है। आपस में किसी तरह का मतभेद होना, विचारों को लेकर झगड़ा या असहमति, उसे बोला गया है कंटेंशन। सिनोनिम से आर्गुमेंट, कंपटीशन, डिबेट, कंट्रोवर्सी। एंटोनिम से अकॉर्ड, रेजोल्यूशन, सर्टेनिटी और क्लैरिफिकेशन। प्रपोर्टेडली, प्रपोर्टेडली का मतलब होता है सुनी सुनाई कोई बात हो, वो बिना किसी प्रूफ के हो, बिना किसी सबूत के हो, तथा कथित कही सुनाई कोई बात, उसे बोला गया प्रपोर्टेडली। सिनोनिम से सबोर्डेटली, अर्जली, ऑब्स्टेंसिबली, रिपोर्टेडली और सीमिंगली। एंटोनिम से ऑब्सोल्यूटली, एक्चुअली और जेन्युइनली। स्टिमुली, स्टिमुलाई, स्टिमुलस हम कई बार वर्ड डिस्कस कर चुके हैं। स्टिमुलस, तो स्टिमुलाई उसका प्लूरल है।
स्टिमुलाई का मतलब भी वही होता है, किसी चीज़ को हम सपोर्ट कर रहे हैं, उसको बढ़ने में, उसके विकास में हम सहायता कर रहे हैं, प्रोत्साहन दे रहे हैं, विकास में बढ़ावा देना, उसे बोला गया स्टिमुलाई। स्टिमुलाई के सिनोनिम्स इंसेंटिव्स, इम्पल्सिव, स्पर्स, मोटिवेशंस और इम्पेटस। एंटोनिम्स है बार, ब्लॉक और कर्ब। पीसमील, पीसमील का मतलब होता है इंटरप्टेड वे में कार्य करना, मतलब किसी काम को रुक रुक के करना, इंटरप्शन होना, बीच में काम कर रहे हैं फिर छोड़ रहे हैं, फिर कर रहे हैं फिर छोड़ रहे हैं, तो इस तरह से पूरा किया गया कोई प्रोसेस या काम, तो उसे बोला गया है पीसमील। सिनोनिम्स है लिटिल बाय लिटिल, ग्रेजुअली, स्टेप बाय स्टेप और स्लोली। एंटोनिम्स है कंप्लीटली, अब्रप्ट, एट वंस, ऑल ऑफ अ सडन। नेक्स्ट हमारा वर्ड है पासर बाय, इजी वर्ड है। पासर्स बाय जो किसी राहगीर होते हैं, किसी रास्ते में चलने वाले जो लोग होते हैं, राह चलता व्यक्ति राहगीर, उसे बुलाया जाता है पासर्स बाय। पासर बाय के सिनोनिम्स है पासर, स्पेक्टेटर, ऑब्जर्वर और आई विटनेस। एंटोनिम्स है पार्टी और एनीवन। ससेप्टेबिलिटी, ससेप्टेबिलिटी का मतलब होता है जो बिल्कुल नाजुक हो, कमजोर हो, जिसे इजीली इन्फ्लुएंस किया जा सके, नुकसान पहुंचाया जा सके, उसे बोला गया ससेप्टेबिलिटी। संवेदनशील होना, अति नाजुक होना। सिनोनिम्स है सेंसिटिविटी, वनरेबिलिटी, सेंसिटिबिलिटी और प्रोनेस। एंटोनिम्स है हार्डनेस, एपैथी, इम्यूनिटी और इनसेंसिटिविटी। कॉन्ट्रावेंस, कॉन्ट्रावेंस का मतलब होता है किसी भी तरह की कोई समस्या है, प्रॉब्लम है, या किसी भी तरह की समस्या से बाहर निकलने के लिए जो भी हम कोई प्रयास कर रहे हैं, कोई युक्ति लड़ रहे हैं, कोई तिकड़म चल रहे हैं, कोई योजना प्लानिंग बना रहे हैं, तो उसे बोला गया है कॉन्ट्रावेंस। कॉन्ट्रावेंस के सिनोनिम्स है डिवाइस, एपरेटस, स्ट्रेटजम, इंटरवेंशन, गैजेट और डिवाइस। एंटोनिम से क्रिएशन और कॉस्मोस। कैनाइन, ये लास्ट वर्ड है आज का। कैनाइन का मतलब होता है, यहाँ डॉग से रिलेटेड एडिटोरियल दिया गया है, तो कैनाइन का भी संबंध कुत्तों से संबंधित चीज़ों के बारे में कहा गया है, उसे बोला गया है कैनाइन, कुत्तों से संबंधित। सिनोनिम्स एंटोनिम्स देख लीजिएगा, इजी है। ये लास्ट वर्ड था आज के सेशन से। आई होप आपको सेशन फ्रूटफुल लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। आज भी कुछ एक वर्ड्स आपने नए सीखे होंगे, कुछ एक वर्ड्स आपके रिवाइज भी हुए होंगे। इस वीडियो में इतना है। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए बन रही है चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।